नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड अपडेट। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। मन की बात का 128वां एपिसोड। पीएम ने कहा, नए साल की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल अपनाएं। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलना शानदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में रविवार को भारत में खेलों की प्रगति, विंटर टूरिज्म, वोकल फॉर लोकल के साथ ही वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारतीय खेलों के लिए यह महीना शानदार रहा। शुरुआत महिला टीम की आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीत से हुई। भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ। टोक्यो में हुए डेफ ओलंपिक्स में भारत ने रिकॉर्ड 20 मेडल जीते। महिला कबड्डी टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा और बॉक्सिंग कप में भी भारत ने 20 मेडल हासिल किए। पीएम मोदी ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत हुई। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ। इसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पांचजन स्मारक का लोकार्पण हुआ। तैयार रहिए हाड़ कपाने वाली ठंड झेलने के लिए। झारखंड का पारा फिर गिरेगा। दितवा तूफान का असर 0। झारखंड के मौसम में आज से लेकर अगले 5 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह के वक्त धुंध छाई रहेगी और दिन के समय मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। हालांकि आज यानी रविवार को पारे के साथ ओस गिरने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दूसरी तरफ साइक्लोनिक तूफान दितवा का राज्य में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। राज्य स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि अगले 2 दिनों के बाद यानी कि 3 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सबसे अधिक उच्चतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया। रांची में भारत साउथ अफ्रीका वनडे मैच शुरू। स्टेडियम के बाहर सुबह से उमड़ी भारी भीड़, कड़े सुरक्षा इंतजाम, ड्रोन से निगरानी। रांची के जीएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। मैच को लेकर शहर में सुबह से ही गजब का उत्साह देखने को मिला। फैंस की भीड़ स्टेडियम के बाहर लंबी कतारों में नजर आई। किसी ने विराट कोहली की जर्सी पहन रखी थी तो कोई रोहित शर्मा की एक झलक पाने के लिए बेसब्र दिखा। पूरा इलाका नीली जर्सियों से पट गया। माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इस मैच का जुनून सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रहा। कतारों में कई राज्यों और विदेशों से आए फैंस भी शामिल रहे। दर्शकों ने कहा कि रांची में अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले कम होते हैं, इसलिए यह मैच उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। कोहली, रोहित और भारतीय गेंदबाजों को करीब से देखने का उत्साह हर चेहरा बता रहा था। सुबह 9 बजे से ही दर्शकों का आना शुरू हो गया था। जेएससीए और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। स्टेडियम परिसर और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित घेराबंदी में रखा गया है। हर गेट पर पुलिस तैनात है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और क्विक रिस्पांस टीम गश्त में लगी है। बंगाल कांस्टेबल परीक्षा धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश। झरिया में 30 गिरफ्तार। धनबाद और झरिया में चल रहे एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक बड़े परीक्षा फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। बंगाल के नदिया जिले के 8 लोगों को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर हिरासत में लिया गया। इनके पास मिले कागजातों की जांच में खुलासा हुआ है कि ये सभी आज 30 नवंबर को होने वाली पश्चिम बंगाल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले सिंडिकेट से जुड़े हैं। आरोपियों से मिली जानकारी पर झरिया पुलिस ने छापेमारी की। यहां विभिन्न लॉजों से बंगाल के 22 लोगों को पकड़ा गया। इनमें 14 लोग वही विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में शामिल होने वाले थे और सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति रैकेट का सक्रिय सदस्य बताया गया, जबकि एक अन्य धनसार निवासी वाहन चालक भी इस नेटवर्क का हिस्सा पाया गया। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। छठे वेतनमान की सिफारिश के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों को दे वेतन। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिक स्कूल के प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का फिर से निर्धारण करें। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार का 28 फरवरी 2009 का संकल्प पहले से ही शिक्षकों के वेतन निर्धारण को स्वीकार किया है, जिनके अनुसार उनका वेतन पे बैंड 2 9,300 से 34,800 और ग्रेड पे
4,200 रुपए में तय किया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह के भीतर प्रार्थियों के वेतन का पुनः निर्धारण करने और इसके बाद 8 सप्ताह के भीतर संबंधित लाभ देने का निर्देश दिया। रांची और लोहरदगा के कुल 25 याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग 2 याचिकाएं दायर कर छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन लाभ दिए जाने की मांग भी की थी। हर व्यक्ति की होगी सिकल सेल थैलेसीमिया की जांच, खर्च भी सोरेन सरकार देगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक व्यक्ति की सिकल सेल व थैलेसीमिया की जांच की जाएगी, जिससे वास्तविक डेटा तैयार हो सके और समय पर इलाज सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों में थैलेसीमिया सिकल सेल की व्यापक जांच पूरी हो चुकी है, उनके पास अपना सटीक डेटा उपलब्ध है, लेकिन झारखंड में अब तक इन गंभीर बीमारियों पर ठोस आंकड़ों का अभाव है, जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। झारखंड के किसी भी जिले में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल के कितने मरीज हैं। यह अत्यंत गंभीर रोग है और इसका उपचार झारखंड में हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों के संपूर्ण उपचार का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य झारखंड को थैलेसीमिया और सिकल सेल मुक्त बनाना है। मंत्री ने बताया कि विभिन्न राज्यों से अनुभवी डॉक्टर्स को झारखंड से जोड़ने के लिए विशेष पहल की जाएगी। इसके लिए आवश्यक बजट भी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और मारपीट के मामले में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज। सोशल मीडिया पर महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता का गुस्सा फूट पड़ा। आजसू के तथा कथित नेता के साथ उन लोगों के द्वारा मारपीट की गई और उसका वीडियो भी वायरल किया गया। ये पूरा मामला जब रामगढ़ थाने पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की। पहली प्राथमिकी हुहुआ पारडी निवासी गुड्डी देवी ने दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ विकास कुमार महतो के फेसबुक आईडी से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। साथ ही विकास कुमार महतो उन्हें कॉल कर गाली गलौज करता है और जान से मारने की धमकी देता है। उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता है। उसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से उनकी छवि समाज में खराब हुई है। इस मामले में फेसबुक आईडी की जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की बात कही गई है। पुलिस में इस आवेदन पर कांड संख्या 318-25 दर्ज किया है। दूसरी प्राथमिकी विकास कुमार के बड़े भाई करण कुमार ने रामगढ़ थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उनके भाई की पिटाई JLKM के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। झारखंड में वर्कर्स के लिए बदलने जा रहे हैं नियम, केंद्र सरकार द्वारा जारी नए लेबर कोड लागू करने का आदेश। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य में 3 नए श्रम संहिता लेबर कोड लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर आदेश जारी किया था, जिसके बाद राज्य में भी इसे अधिसूचित कर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को मजदूरी संहिता, 29 सितंबर को औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और उसी दिन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को अधिसूचित किया था। केंद्र ने इन तीनों अधिनियमों को लागू करने की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार अब झारखंड में भी भारतीय मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 लागू होंगी। इन संहिताओं के लागू होने से नए कानून के तहत मजदूरों, कर्मचारियों और उद्योग से जुड़े प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नए कानून के प्रावधानों के अनुसार पुराने नियम, अधिसूचनाएं और आदेशों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करें। इन अधिनियम के तहत नियुक्ति, छटनी, वेतन, ठेका श्रमिकों के लाभ, समय सीमा, कंपनी और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े नियमों को फिर से व्यवस्थित करना होगा। देश भर में स्लीपर बसों को लेकर बड़ा फैसला, मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों को दिया निर्देश। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्लीपर बसों को लेकर निर्देश जारी किए। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किया है कि वे सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाली सभी स्लीपर कोच बसों को सड़कों से हटा दें। बता दें कि आयोग ने यह फैसला स्लीपर बसों के हादसों का शिकार होने और हादसों में लोगों की मौत होने के मामलों को देखते हुए लिया है। बता दें कि भारत में स्लीपर बसें खासकर रात को लंबा सफर करने के लिए बुक की जाती हैं, लेकिन ओवरलोडिंग, खराब रखरखाव, तेज रफ्तार, सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण स्लीपर बसें अक्सर हादसों का शिकार हो जाती हैं। स्लीपर बसों में
लापरवाही और अनदेखी के कारण हुए हादसे में लोगों की मौत होना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इस साल हुए कई स्लीपर बस हादसों को देखते हुए ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि आयोग ने साल 2024-25 में सड़क सुरक्षा से जुड़े कई निर्देश जारी किए हुए हैं, जिनमें स्लीपर बसों में सीट बेल्ट और CCTV की अनिवार्यता, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग और ओवरलोडिंग पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शामिल है। लेकिन राज्य आयोगों को स्लीपर बसों से जुड़े हादसों और नियमों का उल्लंघन मामले में तुरंत कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में स्लीपर बस हादसों से 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और इनका कारण सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करना पाया गया है। आगरा में मन्नत होटल के कमरे में खटमल होटल मैनेजर पर अभद्रता का आरोप, आधी रात को पुलिस से मांगी मदद। रांची से आगरा घूमने आए एक पर्यटक परिवार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आगरा के एक होटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने होटल में रूम बुक किया था और पैसे भी पे कर दिए थे, लेकिन जब वे रूम में गए तो उन्हें खटमल दिखाई दिए। परिवार ने होटल के मैनेजर से शिकायत की, लेकिन उन्होंने उनकी शिकायत को अनदेखा कर दिया, जिसके बाद पर्यटकों ने पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन मैनेजर ने पैसे वापस नहीं किए और उन्हें बिना पैसे वापस किए रूम खाली करने को कहा। परिवार ने आरोप लगाया कि होटल के मैनेजर ने उसके साथ अभद्रता की और उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया। परिवार ने कहा कि वे आगरा घूमने आए थे और उन्हें यहाँ की मेहमान नवाजी की उम्मीद थी, लेकिन होटल के इस व्यवहार से वे बहुत परेशान हैं। उन्होंने आगरा पुलिस से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि वे इस मामले में कार्रवाई करें। वायरल वीडियो में परिवार ने कहा, यही है मोहब्बत की नगरी आगरा की मेहमान नवाजी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस होटल में ना जाएं और दूसरों को भी इस बारे में बताएं। हजारीबाग को न्यू ईयर का गिफ्ट, बनेगा आधुनिक ऑडिटोरियम, एक साथ 3 जिलों को होगा फायदा। हजारीबाग के शिक्षा विभाग को नए साल में बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जिले में ऑडिटोरियम के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झील रोड स्थित सरकारी BEd कॉलेज के सामने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक के सरकारी आवास को हटाकर यह निर्माण कराया जाएगा। यह सभागार झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार कराया जाएगा। इसके निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑडिटोरियम तैयार होने के बाद हजारीबाग के साथ चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले भी इससे जुड़ेंगे। ऑडिटोरियम में आधुनिक सुविधाओं वाले स्टाफ क्वार्टर, ICT लैब, स्मार्ट क्लासरूम के साथ पेयजल और शौचालय का निर्माण होगा। सभागार बनने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां एक ही स्थान पर संचालित की जा सकेंगी। तैयार हो जाइए, झारखंड में भी चल रही है SIR की तैयारी। अभी से संभाल कर रखें ये दस्तावेज। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारी तेजी से चल रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर वर्तमान मतदाता सूची से 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग की जा रही है। BLO मतदाता की फैमिली ट्री बनाते हुए मैपिंग कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे SIR के दूसरे चरण की समाप्ति 10 फरवरी 2026 को होगी। संभावना है कि इसके बाद चुनाव आयोग देश में तीसरे चरण के SIR वाले राज्य की घोषणा करेगा, जिसमें झारखंड भी शामिल होगा। इस अवधि में राज्य की वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। SIR के दौरान मतदान की अहर्ता रखने वाले सभी लोगों को चुनाव आयोग को दस्तावेज देना होगा। आवेदन के दौरान स्वयं और माता पिता के लिए अलग अलग स्व प्रमाणित करके जमा करना होगा। नागरिकता, निर्वाचन सूची, पहचान और आवासीय स्थिति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए 13 दस्तावेज की सूची जारी की है। स्पष्ट किया गया है कि यह सूची केवल संदर्भ के तौर पर जारी की गई है। चुनाव आयोग ग्रामीण और शहरी स्तर पर दस्तावेज को अपडेट कराने, प्रमाण पत्र बनवाने और आवेदन प्रक्रिया समझाने के लिए अभियान चला रहा है। पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर मतदाता सूची की मैपिंग की जा रही है। दस्तावेज सूची में स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड स्वयं नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा, परंतु इसे आयोग द्वारा पहले जारी दिशा निर्देश के अनुसार सहायक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। पाकुड़ साहिबगंज के युवाओं के लिए कांग्रेस की खास पहल, जिला कार्यालय में मीडिया टैलेंट हंट प्रोग्राम का शुभारंभ। पाकुड़ जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को पाकुड़ एवं साहिबगंज जिलों के लिए मीडिया टैलेंट हंट प्रोग्राम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को लेकर मुख्य संयोजक अनिल ओझा एवं इकरारुल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि इस पहल का मकसद युवाओं में छिपी मीडिया प्रतिभा को सामने लाना और उन्हें पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, रणनीति एवं संवाद कौशल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। मुख्य संयोजकों ने कहा है कि बदलते समय में मीडिया का स्वरूप व्यापक हुआ है। ऐसे में युवाओं के लिए अवसरों की कमी नहीं है, जरूरत है तो केवल सही दिशा और मंच की। भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच टिकट की कालाबाजारी, साइबर ठगों ने लगाया चूना। टिकट की कालाबाजारी को लेकर बदनामी का एक बड़ा दाग भी रांची को लग गया है।
टिकट की कालाबाजारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और देश के रक्षा राज्य मंत्री ने भी सवाल उठाए हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच टिकट की कालाबाजारी करने वाले और साइबर अपराधियों की चांदी हो गई है। रांची में हो रहे इस एक दिवसीय मैच को लेकर कई लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। कुछ लोग ऑनलाइन टिकट खरीदने के चक्कर में साइबर अपराधियों के चक्कर में फंस गए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के ऑनलाइन टिकट के साथ ऑफलाइन टिकटों की बिक्री जरूर हुई है, लेकिन टिकट बिक्री के लिए जिस तरह की व्यवस्था जेएससीए ने की, उसे लेकर गृह राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सवाल उठाए हैं। इन सवालों को इसलिए भी उठाया गया क्योंकि टिकट न मिलने के कारण कई लोग साइबर फ्रॉड के निशाने पर आसानी से आ गए, जिसका पूरा लाभ साइबर अपराधियों ने उठाया और जमकर ठगी की। झारखंड के नक्सलियों की मदद से 6 राज्यों में संगठन को खड़ा करने में लगा था विशाल सिंह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच में एक अहम खुलासा हुआ है। एनआईए ने माओवादी के नॉर्दर्न रीजनल ब्यूरो में संगठन को फिर से सक्रिय करने की कोशिशों से जुड़े एक मामले में एक और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल सिंह उर्फ सूरज बताया गया है, जो मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एनआईए की जांच में पता चला है कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में माओवादी नेताओं, कैडर, समर्थकों और ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था। इस पूरे षड्यंत्र को झारखंड के नक्सलियों की मदद से अंजाम दिया जा रहा था। तुपुदाना खूंटी 4 लेन परियोजना अटकी, 1907 करोड़ की योजना, 504 करोड़ मुआवजा वितरण लंबित, टेंडर प्रक्रिया दोबारा। तुपुदाना से खूंटी होते हुए कुंडली बाड़ी तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क परियोजना भूमि अधिग्रहण में बाधाओं के कारण ठप पड़ी है। लगभग 1907 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का काम जमीन न मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रभावित रैयतों को दिए जाने वाला करीब 504 करोड़ रुपए का मुआवजा अब तक पूरी तरह वितरित नहीं हो सका, जिससे अधिग्रहण प्रक्रिया अटक गई है। सूत्रों के अनुसार यह परियोजना एनएचएआई द्वारा विकसित की जानी है और इसे मार्च 2024 में मंजूरी मिली थी। इसके तहत तुपुदाना से खूंटी होते हुए कुंडली बाड़ी तक सड़क को 4 लेन में विस्तारित किया जाना है, लेकिन भूमि के अभाव में कई हिस्सों में निर्माण प्रारंभ तक नहीं हो सका है, जिससे परियोजना की समय सीमा लगातार आगे खिसक रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक रांची के 7 गाँव और खूंटी जिले के 17 गाँव इस परियोजना से प्रभावित हैं। कुछ लगभग 140 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है, परंतु मुआवजा न मिलने और आपत्ति मामलों के निपटारा लंबित रहने से प्रक्रिया बाधित है। झारखंड में आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक्शन प्लान, नसबंदी का टारगेट तय। झारखंड सरकार ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके लिए सरकार ने एसओपी जारी कर दिया है, जिसके तहत शहरी निकायों को कम से कम 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का टारगेट दिया गया है। जो लोग कुत्ते पालते हैं उनके मालिकों को भी शहरी निकाय या पंचायती राज संस्थाओं से अपने कुत्ते का निबंधन कराना होगा। आवारा कुत्तों की वजह से लोग परेशान हैं, इसका आकलन इस आंकड़े से किया जा सकता है। सिर्फ रांची की ही बात करें तो वर्ष 2023 में सदर अस्पताल में 4715 लोगों ने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लिया था। वर्ष 2025 में संख्या बढ़कर 7503 हो गई। जमशेदपुर में दौड़ी फिटनेस की लहर। टाटा स्टील हाफ मैराथन में देश भर से पहुंचे धावक, दिखा खेल और उत्साह का अनोखा संगम। जमशेदपुर रविवार की सुबह खेल और जोश से भर उठा जब टाटा स्टील हाफ मैराथन की रंगारंग शुरुआत हुई। टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर और एशिया पैसिफिक के सीईओ टीवी नरेंद्रन ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह जुबली पार्क के पास इकट्ठा हुए, जहां देश के कोने कोने से आए धावकों ने दौड़ में हिस्सा लिया। शहर की सड़कों पर दौड़ते युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और प्रोफेशनल एथलीट सभी ने मिलकर खेल भावना का अनूठा माहौल बनाया। आयोजन समिति के अनुसार इस साल मैराथन में प्रतिभागियों की संख्या बीते वर्षों की तुलना में काफी अधिक रही। इससे जमशेदपुर की खेल संस्कृति और फिटनेस जागरूकता को लेकर लोगों में बढ़ती दिलचस्पी साफ झलकती है। 2 दिसंबर को पाकुड़ में लगेगा मेगा रोजगार मेला, अनेक कंपनियां करेंगी चयन। पाकुड़ जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर पाकुड़ द्वारा दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 2 दिसंबर 2025 को प्रातः 10:30 बजे से बाजार समिति मैदान गोकुलपुर पाकुड़ में आयोजित होगा। रोजगार मेला विभिन्न शैक्षणिक और तकनीकी योजनाओं वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। 8वीं 10वीं
10वीं 12वीं स्नातक, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, बीएड, MBA तथा अन्य योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए अनेक कंपनियां मौके पर ही चयन प्रक्रिया संचालित करेंगी। कंपनियों द्वारा शिक्षक, प्रशिक्षक, मशीन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, फिटर, कुक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिकल, कॉल सेंटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड, टेली सेल्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मेला पूर्णतः निःशुल्क है। अभ्यर्थियों को अपने बायोडेटा, नियोजनालय पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र को लाना अनिवार्य होगा। इच्छुक उम्मीदवार झारनियोजन.झारखंड.gov.in पर तथा www.ncs.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। HPC रेट के लिए मोंटे कार्लो कंपनी के कर्मचारियों का 3 दिन से भूख हड़ताल जारी, समाधान का इंतजार। मोंटे कार्लो कंपनी के कर्मचारियों की HPC रेट से वेतन की मांग को लेकर शुरू हुई भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। कंपनी के मुख्य गेट पर 25 नवंबर से बड़ी संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से उन्हें HPC के निर्धारित रेट के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। कंपनी में आधे कर्मचारियों को HPC रेट से वेतन दिया जा रहा है, जबकि शेष आधे को इससे वंचित रखा गया है। वेतन वितरण में इस दोहरी नीति से कर्मचारियों में भारी असंतोष है। कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रबंधन को इस बारे में ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर कर्मचारियों को भूख हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। ललमटिया थाना पुलिस पिछले 3 दिनों से स्थल पर लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है, लेकिन किसी भी संभावित तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन आंदोलनकारियों से बातचीत कर स्थिति सामान्य रखने की कोशिश कर रहा है। दहेज के कारण व्यवसायिक लेन देन बनकर रह गई है शादी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा विवाह की पवित्रता हो रही खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शादी आपसी विश्वास, एक दूसरे के साथ और सम्मान पर बनी पवित्र व उत्कृष्ट संस्था है। दुख की बात है कि दहेज की बुराई की वजह से यह पवित्र बंधन सिर्फ एक व्यावसायिक लेन देन बनकर रह गया है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन की पीठ बेंच ने कहा कि दहेज हत्या सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज के विरुद्ध अपराध है। पीठ ने कहा दहेज की बुराई को अक्सर उपहार या मर्जी से दिए गए चढ़ावे के रूप में छिपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल में यह सामाजिक रुतबा दिखाने और पैसे के लालच को पूरा करने का जरिया बन गई है।